हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप सभी लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में स्पेशली बात करने वाले हैं पीजीटी कॉमर्स, जो हमारा एचटेट का लेवल 3 जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग हम आज बात करने वाले हैं। कैसे आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है 1 मंथ के अंदर, क्योंकि आपका जो एचटेट का एग्ज़ाम है वो 7 या 8 दिसंबर को हो जाएगा। ठीक है, हम मान के चलेंगे हमारा 2 या 3 दिसंबर को हो जाएगा। ठीक है, एस्टिमेट मान के चलते जितना जल्दी सोचेंगे हम अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे। आज की वीडियो में स्पेसिफिक बात करेंगे कि आप लोगों को किस तरीके से अपना टारगेट रखना है, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है कि आप 1 मंथ के अंदर कंप्लीट अपना रिवीजन कर ले एंड आप लोग अपना एचटेट का जो एग्जाम है वो क्वालिफाई कर पाए। तो सबसे पहले आपको देखिए जानना जरूरी है, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो सबसे पहले आपके पास एक पेज पर आप लोगों का सिलेबस लिखा होना चाहिए। ठीक है, जब यदि आपको सिलेबस नहीं पता होगा तो आपका किसी भी एग्जाम को पास करने का फायदा ही क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेनी है, उसके अंदर आपको अपना सिलेबस लिखकर रखना है। आज मैं स्पेशली बात करने वाली हूँ पीजीटी कॉमर्स यानी कि लेवल 3 एचटेट के बारे में बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट्स आपके पता होगा कि आपके एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके आते हैं। तो सबसे पहले तो आपका देखिए कॉमर्स ही आता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, आप पीजीटी कॉमर्स एचटेट लेवल 3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका पीजीटी कॉमर्स वहाँ पर आता है। 60 मार्क्स का आपका कॉमर्स आता है, अच्छी खासी वेटेज आपको एग्जाम में देखने को मिलती है कॉमर्स की। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले मेन फोकस तो हमें रखना है अपने कॉमर्स के जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर फोकस रखना है, क्योंकि ठीक है वही हमारा मेन सब्जेक्ट है। सीडीपी आपका आता है, 30 नंबर की सीडीपी आती है, उसके साथ आपका इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज आती है, लॉजिकल रीजनिंग आपके वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, हरियाणा जीके आपको देखने को मिलती है एंड साथ के साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आपको देखने को मिलता है। तो ये सारे आपके सब्जेक्ट्स आपके आते हैं। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं, स्पेशली हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में आपका क्या क्या आता है 60 मार्क्स के अंदर। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो देखिए अकाउंट्स में आपका आता है अकाउंटिंग बेसिक, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, स्पेशल पर्पस बुक्स, कैश बुक एंड स्पेशल बुक, लेजर अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, आप नोट डाउन करते चलिए, साथ के साथ मैं स्क्रीन पर भी शायद मैं आपको लगा दूंगी, आपको सिलेबस नोट डाउन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, एंड उसके बाद आपका अकाउंट में आता है इंट्रोडक्शन एंड ऑल मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन का चैप्टर आएगा। डेप्रिसिएशन में उसके मेथड्स आएंगे SLV एंड WDV यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड एंड ठीक है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स आएंगे, कैपिटल एंड रिवेन्यू आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मीनिंग एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएंगी, नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा एंड साथ के साथ और आएगा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स आएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आएगी आपकी पार्टनरशिप की, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल आएगा, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में न्यूमेरिकल भी आएंगे, इसमें डिबेंचर्स भी आएगा। ठीक है, साथ के साथ डिबेंचर्स के साथ साथ कैश फ्लो एनालिसिस भी आएगा, फंड फ्लो एनालिसिस भी आएगा, रेशियो एनालिसिस भी आएगा एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम भी आपका आएगा। ये तो था हमारा सिर्फ अकाउंट का जो सिलेबस है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा सभी। फिर बात करते हैं बिजनेस स्टडी में क्या आएगा, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स आएगा, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आएंगे, बिजनेस सर्विसेज आएंगी, कॉर्पोरेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स आएंगे, अमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस आएगा, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी आएगा, साथ के साथ सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस आपका देखने को मिलेगा एंड उसके बाद मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन एंड फंक्शन आएगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, मोटिवेशनल थ्योरीज, लीडरशिप थ्योरीज एंड और आएगा आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको देखने को मिलेगा, फाइनेंशियल मार्केट से क्वेश्चन आएंगे, मनी एंड कैपिटल मार्केट आएगा, मार्केटिंग आएंगी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड टाइप ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा वास्ट सिलेबस है आप लोगों का कॉमर्स का। ठीक है, आपका अकाउंट्स भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एंड आपका बिजनेस स्टडीज भी आपको देखने को मिलेगा 60 मार्क्स के अंदर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको स्ट्रेटेजी कैसे फॉलो करनी है 1 मंथ के अंदर। तो देखिए नोट्स बनाने का तो बेटा आपके पास बिल्कुल टाइम है ही नहीं, यदि आप नोट्स बनाने चलोगे तब तक तो आपका एग्जाम आ जाएगा, तो नोट्स आपको बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं। अब करना क्या है, देखिए सबसे मेन फोकस आपको रखना है कॉमर्स के सिलेबस पर, उसके साथ साथ क्या कर सकते हैं आप सीडीपी पर भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अब आपको सब्जेक्ट का एनालाइज करना है कि आपको किस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है। देखिए कॉमर्स को तो देना ही देना पड़ेगा। ठीक है,
जिन बच्चों की सीडीपी काफ़ी अच्छी है वो सीडीपी की तरफ ध्यान देंगे। एंड जिन बच्चों की भाई रीजनिंग अच्छी होती है, मैथ अच्छी होती है, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी, तो वो उन पर ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग चॉइस करना। हमें देखिए 90 मार्क्स लेकर आने कैसे भी कैसे करके, ठीक है। तो 60 मार्क्स की हमारी हो जाती है कॉमर्स। तो 60 में से मान लीजिए आप इतनी अच्छी प्रिपरेशन करके चलिए कि आप 50 मार्क्स लेकर आ पाए, ठीक है। 50 मार्क्स आपने वहाँ से ले लिया। सीडीपी को इस तरीके से करना कि 15 या 20 नंबर आप वहां से भी लेकर आए, तो 50 में 20 को जोड़ गए तो 70 हो गया। बाकी 20 मार्क्स आप देखिए रीजनिंग से भी आसानी से ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में से भी आप ले सकते हैं, मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन ईजी आते हैं वहां से भी ले सकते हैं। तो ऑल ओवर आपको क्या करना है, अब आपको स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, क्या करना है, देखिए मैं आपको क्या करवाने वाली हूँ। मैं आपको जितने भी पीजीटी कॉमर्स के जितने भी आपके पीवीक्यू है जो एचटेट में आए हुए हैं, सभी टॉपिक के मैं आपको करवाने वाली हूँ टॉपिक वाइज। इससे पहले जो आपके जो पहले जो है आपके जो चैप्टर्स हैं इंटरनेशनल बिजनेस तक, बिजनेस के अंदर मैंने आप देखना चैनल पर जाना DPPLSP पीजीटी कॉमर्स प्रिपरेशन के नाम से आपको एक वहाँ पर प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट मिलेगी। उसके अंदर मैंने सारे पीवीक्यू ही करा रखे हैं। उसको ये मत सोचना कि वो DPPLSP के नाम से तो सिर्फ DPPLSP वाले बच्चों के लिए है, नहीं, वो एचटेट वाले बच्चों के लिए भी है, या फिर कॉमर्स की कोई भी प्रिपरेशन करे। आपको क्या करना है, अब बेसिक डेली आपको सेल्फ स्टडी करनी है 2 to 3 आवर्स, ठीक है। 2 to 3 आवर्स सेल्फ स्टडी में आपका क्या रहेगा, 1 या 1.5 घंटा आप पीवाईक्यू के उसमें देंगे। एंड बाकी 4 से 5 घंटा आपको अपना कंटेंट क्रिएट करना है। कंटेंट क्रिएट का मतलब है कि आपको पढ़ना है, ठीक है। डेली आप क्या करेंगे, एक बिजनेस का चैप्टर, एक अकाउंट का चैप्टर, डेली एक एक चैप्टर लेके चलेंगे। दोनों चैप्टर को एक बार रीड करेंगे, ठीक है। नोट्स नहीं बनाने हैं, उनको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद तुरंत उसके क्या करनी है, पीवाईक्यू आपको लगानी है। पीवाईक्यू आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं इंटरनेशनल बिजनेस के क्वेश्चंस करा रही हूँ बिजनेस के अंदर, ठीक है। आप मुझे बताना आप किस टॉपिक के आपको क्वेश्चन चाहिए, कल से मैं उसी के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगी, ठीक है। जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर मैं अपने अकॉर्डिंग ही करवाऊंगी। मैं डेली क्या करूंगी, अकाउंट्स एंड बिजनेस दोनों के आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊंगी। चैप्टर वाइज आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब आपको स्ट्रेटेजी पता चल गई है कैसे करना है। मेन फोकस आपको कॉमर्स के सब सिलेबस पर करना है। उसके बाद अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको 30 to 40 मार्क्स कहीं से भी अरेंज करने, चाहे आप सीडीपी करके करें, चाहे हिंदी या इंग्लिश करके आप लोग करें, ठीक है। कैसे भी आपको करके मैनेज करना है। कॉमर्स को ज़्यादा वेटेज आपको देनी है, जितने हो सकते हैं पीवाईक्यू आपको लगाने हैं 2020, 2021, 2022 एंड 2023, ठीक है। आपके 4 इयर्स के आपको पीजीटी कॉमर्स के आपको एचटेट के पीवाईक्यू कंप्लीट करने हैं। देखिए आप ये मत मानना कि जो आप लोगों का एचटेट का एग्जाम है वो इजी से लेवल का है, आप ऐसे ही कर पाओगे, नहीं। एचटेट का लेवल बहुत हाई जाता है, बड़ा ही अच्छा स्टैंडर्ड पेपर आपका देखने को मिलता है। जो बच्चा DPPLSP की प्रिपरेशन कर रहा है, यदि आप लोगों ने भी एचटेट के लिए अप्लाई किया है तो आप देख पाएंगे दोनों के अंदर कितना ज़्यादा आपको जो स्टैंडर्ड का आपका पेपर देखने को मिलता है। सीटेट देखिए, सीटेट आप देते हैं, सीटेट ईजी सा है, आपका आराम से इजीली क्वालिफाई हो जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एचटेट की, नाम से ये टैट है किसी भी, लेकिन इसका लेवल बहुत हाई है। DPPLSP के एग्जाम की तरह इसका लेवल हाई जाता है। जिस भी बच्चे ने इस एग्जाम को क्रैक किया होगा ना, उसने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी होगी, उसके साथ आप DPPLSP की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। जो इन बच्चों ने DPPLSP की प्रिपरेशन कर रखी है, मैं तो कहूँगी आप प्लीज़ फॉर्म भरना, ठीक है। उसमें क्या है, आप लोगों ने प्रिपरेशन तो करी रखी होगी कॉमर्स की पहले से ही, वही आपकी हेल्प करेगी आपको एचटेट में, ठीक है। और जो आपका जनरल पेपर है वहाँ पे भी जनरल पेपर आपको देखने को मिलेगा, बस फर्क हो जाता है आपका हरियाणा जीके का। DPPLSP में हरियाणा जीके नहीं आती, वहाँ पर आपको हरियाणा जीके करनी पड़ेगी। ज़्यादा नहीं है, किसी की भी आप यूट्यूब पर देखोगे 3 से 4 घंटे की एक कंप्लीट आपको वीडियो में बनाकर दे देते हैं, वहीं से आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं। ऐसी बात नहीं है आते नहीं है, क्योंकि मैंने भी पिछली बार एचटेट का एग्जाम दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो इतना हार्ड एग्जाम भी नहीं आता है एचटेट का कि आप उसको क्वालिफाई ही ना कर पाए, और इतना आसान भी नहीं आता कि आप उस एग्जाम को लाइटली ले लें कि हमारा तो हम तो कर लेंगे, हमने फॉर्म फिल कर दिया है, अब हम आराम से बैठ जाते हैं, आराम से हम अपना एचटेट क्वालिफाई कर लेंगे। बिल्कुल भी नहीं होगा, इजीली से आपका एचटेट क्वालिफाई नहीं होगा। अच्छे से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एचटेट का एग्जाम हमेशा मेहनत से ही निकलेगा, तुक्के से आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। बड़ा ही टफ एग्जाम आपका होता है, लेकिन ये भी नहीं है कि आप क्वालिफाई ना कर पाओ, आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है।
ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीवाईक्यू करने हैं। पीवाईक्यू फिनिश हो जाए तो चैप्टर वाइज कहीं से भी आपको क्विज उठा लेनी है, कर लेनी है। मान लीजिए आपने एस्टेट के जितने भी पीवाईक्यू है वो सारे कवर कर लिए, तो आप अदर एग्जाम के क्वेश्चन भी उठा सकते हैं, DSSP के क्वेश्चन उठा सकते हैं, NVS के उठा सकते हैं, KVS के उठा सकते हैं। जहाँ से भी आपको उस टॉपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चन मिले सारे आप उठा सकते हैं। मैं अभी आप देख सकते हैं DSSP की जो आपकी प्लेलिस्ट है उसमें सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अब मैं डेली आपको कराने वाली हूँ, कुछ नहीं करना, डेली क्लास लेनी है। पहले आपको अपना कंटेंट क्रिएट करना है, अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको जो मैं कराने वाली हूँ क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस करने हैं। ज़रूरी नहीं है आपको कोर्स लेना ही पड़ेगा, बिना कोर्स के भी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। मैंने खुद किया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैंने बिना किसी ऑनलाइन कोचिंग के या फिर किसी भी कोर्स के अलावा ही मैंने खुद सेल्फ स्टडी करके ही अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था एस्टेट का। आप भी आसानी से कर सकते हैं, इतना हार्ड पेपर आपका नहीं आता है। मैंने जो फोकस किया था वो मेनली मैंने कॉमर्स पे फोकस किया था, ठीक है। कॉमर्स के बाद मैंने फिर हमारा आपका जो लैंग्वेज होती है उसमें एंड रीजनिंग में मेरी काफ़ी अच्छी है मेरी रीजनिंग, तो वहाँ से भी मुझे कुछ मार्क्स मिल गए थे, मैथ से भी कुछ मार्क्स मिल गए थे। हाँ, हरियाणा जीके मैंने स्किप कर दी थी, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड लेवल का आपका पेपर आपको देखने को मिलता है। सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, पीवाईक्यू ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं, ठीक है। तो अब हम डेली से अपने पीवाईक्यू क्लास करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन हो, जाननी हो एस्टेट के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।